में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने यह हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के कारण जयपुर शहर में कचरा जमा होने लगा है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती मास्टरोल के आधार पर की जाए, इसकी मांग है। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, इसकी मांग है। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला है विचाराधीन या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। कल हुई थी सफाई कर्मचारी और डीएलबी के बीच वार्ता, लेकिन वार्ता सक्सेसफुल नहीं हुई। हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर है, पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला था विचाराधीन या जिन पर निर्णय हो चुका है, इसको लेकर राज्य सरकार आदेश जारी करे। हालांकि वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है और ये प्रदर्शन जारी है। उस प्रदर्शन की वजह से जयपुर में कचरे के ढेर चौराहों पर लगते जा रहे हैं। वार्ता में सहमति बनी नहीं, हड़ताल जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपसे हम साझा करें। कल से हड़ताल जारी है और आज हड़ताल का ये दूसरा दिन है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने कर रखी है हड़ताल। हड़ताल के कारण जयपुर शहर में लगने लगे हैं कचरे के ढेर। सफाई कर्मचारियों की भर्ती मास्टरोल के आधार पर की जाए, ये मांग है। और जो वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है। और देखिए, पिछले कई महीनों में अगर देखा जाए तो कई हड़ताल हो चुकी हैं। पिंक सिटी कचरा हो गई है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं सफाई के, लेकिन वार्ता जो हुई वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उस पर सहमति नहीं बन पाई। और स्थिति यह है कि कचरे का ढेर लगता जा रहा है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। पिंक सिटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे, लाइव बात करेंगे दीपक से। दीपक, कल से यह हड़ताल शुरू हुई और आज दूसरा दिन है, क्या स्थिति है जयपुर की इस वक्त और बातचीत हो रही है तो वार्ता सफल क्यों नहीं हो पा रही, जरा वो भी बताएं। देखिए, राजस्थान में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ का ये वो धड़ा है जिसकी संख्या सफाई कर्मचारी में निकायों में सबसे ज़्यादा है, जिनके ऊपर स्वच्छता की जिम्मेदारी है। दूसरा धड़ा अन्य समाजों का है जो दफ्तरों में भी बैठा है और सड़कों पर भी है। दूसरा धड़ा कहता है कि हम काम पर हैं, शहर की सड़कों पर सफाई हो रही है, लेकिन जो तादाद वाल्मीकि समाज की है वो झाड़ू डाउन उन्होंने कर रखी है। मास्टरोल से भर्ती की जाए और वाल्मीकि समाज को जो 24,000 से ज़्यादा जो भर्ती निकली है उसमें प्राथमिकता दी जाए, ये उनकी मांग है। लेकिन जयपुर शहर नहीं, पूरे राजस्थान में इस समय कह सकते हैं कि झाड़ू डाउन होने से जो शहर की सड़कों पर जो ओपन डिपो ख़त्म हो चुके थे, ओपन कचरा डिपो, वहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मैं अभी शास्त्री नगर में हूँ और ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो एक स्कूल है जहाँ पर शिक्षा की अलग जगाई जाती है, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके ठीक बाहर की यदि हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कैमरा पर्सन राहुल, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर किस तरीके से अब घरों का कचरा, क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, जो गार्बेज का जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो भी उनके भी पहिए थमे हुए हैं। तो अब शहर के दुकानों का, कॉमर्शियल दुकानों का या घरों का जो कचरा है अब सड़कों पर आने लगा है। जो ओपन कचरा डिपो जिन्हें ख़त्म किए गए थे वो अब वापस से, वो कह सकते हैं कि उनकी संख्या है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये 24 घंटे का असर है। और यदि ये हड़ताल लंबी खिंचती है और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जो ऊपर से उनके पहिए थमे रहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के हालात किस कदर होंगे। कल कोशिश की थी सरकार ने
संयुक्त वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की आश्वस्त किया था कि आप धैर्य रखिए, हड़ताल को ख़त्म कीजिए, वापस लौटिए और हम आपके जो मांगे हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने पहले समझौता किया था वो ही उसकी पालना नहीं हो रही है, तो अब आर पार की लड़ाई पर वो हैं। अभी आपने जो तस्वीरें देखी शास्त्री नगर सर्किल पर, संयुक्त वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल रहे हैं और उनकी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। और लेकिन दूसरी तस्वीर उसके ठीक पास की है जहाँ पर बच्चों अभी मौसमी बीमारियाँ हैं, आपको सफाई का स्वच्छता का ध्यान रखना है, किस तरीके से उदयपुर के अंदर बीमारी आई हुई है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन अभी हड़ताल के कारण जयपुर शहर के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जिस तरीके से रैंकिंग में हम सुधारने की बात कर रहे हैं, जयपुर नगर निगम के अंदर न्यू यानी कि यंगस्टर्स की जो टीम है और युवा IAS अफसर्स की टीम लगाई गई है। एक तरफ नगर निगम हेरिटेज में 2018 बैच के अभिषेक सुराणा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2012 बैच की IAS रुक्मणी रियाड़ है, आमजन से फीडबैक ले रही है और चाहती है कि उनके कार्यकाल में जयपुर नंबर 1 या टॉप 10 की स्थिति में आए और जयपुर की रैंकिंग सुधरे। लेकिन इस तरह की यदि हड़ताल रहती है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2 की केंद्र से यदि टीम आती है हमारी स्वच्छता को परखने के लिए, तो उन्हें स्वच्छता से ज़्यादा कचरे का ढेर नजर आएगा। जिस तरीके से मापदंड है इस बार के 9500 अंकों का ये स्वच्छता का पेपर होगा, उस पेपर को हमें किस तरीके से पास करना है, कितने अच्छे अंक लाने हैं। अंक तब मिलेंगे जब आपकी सफाई के अंदर आप उसमें सुधार लाएंगे। यदि इस तरह की हड़ताल रहती है, क्योंकि अब टीमों का आना शहरों के अंदर शुरू हो गया है, कभी भी दीपक देखिए, जब ये तो रैंकिंग बात तब होगी जब साफ सफाई होगी। हमारे यहाँ पर तो सफाई कम हड़ताल ज्यादा होती है। क्या इस सबका कोई स्थायी समाधान निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? क्योंकि हम देखते हैं हर 1.5-2 महीने में हड़ताल की खबरें आती हैं और हम और आप इस प्रकार से बात करते हैं खड़े होकर यहाँ पर, क्योंकि हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा, अगर इस पर हम कुछ बात कर पाए तो। 2018 में सरकार ने वाल्मीकि समाज जो कि सफाई की जिम्मेदारी संभालता था उसका तोड़ निकालने के लिए अन्य समाजों की भर्ती सफाई कर्मियों के पदों पर की थी। लेकिन यदि आप सरकार के आदेशों को देखेंगे 2018 से लेकर 2024 तक कितने अन्य समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी के पदों पर तो लगे, लेकिन उनमें से 95 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं या तो वो मेयर के दफ्तर में काम कर रहे हैं या अधिकारियों के कह सकते हैं कि उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिनका काम शहर की सफाई व्यवस्था करना था वो अफसरों के यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, मेयर के यहाँ कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं। यदि वो सफाई कर्मचारी दफ्तरों के अंदर ड्यूटी देंगे तो शहर की स्वच्छता कैसे होगी। जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप मोनोपोली को, वाल्मीकि समाज की मोनोपोली को तोड़ना चाहते हो कि वो बार बार हड़ताल करना चाहते हैं, तो अन्य समाज वो सड़कों पर उतरे और सफाई का काम करे जिसके लिए उनकी भर्ती हुई है। लेकिन वो दफ्तरों में लगा हुआ है। कड़ी लंबी जब सरकार बदलती है, सरकारें बदल गई, अभी आदेश निकला था जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपने सफाई के काम में लगेंगे, दफ्तरों में कोई नहीं लगेगा। लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तब होगा जब निकाय के अफसर जो आदेश निकालते हैं उनके यहाँ से वो सफाई कर्मचारी खुद हटेंगे। उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सफाई तो छोड़िए, वो अपने कह सकते हैं कि कभी उन्होंने झाड़ू तक नहीं उठा के देखी होगी जिस काम के लिए उनकी नौकरी लगी थी। तो ये हमारे शहर की हालत है। अन्य समाज कहता है कि हम सड़कों पर हैं, विजुअल फोटो वगैरह उनके नेता भेज रहे हैं कि हम देखिए वाल्मीकि समाज के आप दबाव में मत आइए, हमने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को संभाल रखा है। आप वो कानूनन गलत है, लेकिन आप देखिए कि आप शहर के अंदर यदि वो व्यवस्था को संभालते तो जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई वो शायद नहीं देखने को मिलती। और यही कारण है कि मोनोपोली जो वाल्मीकि समाज करता आ रहा है कि वो हड़ताल के कारण दबाव में लाया जाता है और वही दबाव की पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है और शहर वासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मस्ट रोल से भर्ती की जाए, साथ में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, ये उनकी दो डिमांड्स हैं। हालांकि बात से बात बन जाती है और दबाव में पॉलिटिकल कह सकते हैं कि दबाव की पॉलिटिक्स में सरकारें भी आ जाती हैं और चाहती हैं कि हड़ताल ज़्यादा लंबी खींचेगी तो शहर की जो किरकिरी है, जो हमारी सुंदरता के लिए पहचाना जाता है, उस पर एक दाग लगना स्वाभाविक सी बात है। हम जितनी मेहनत करते हैं, अभी तक जितनी मेहनत करी कि हमने ओपन कचरा डिपो खत्म कर दिए, हमने वाहवाही
लूटी, जगह जगह चित्रकारी करी। आपने भी ये तस्वीरों के अंदर आप नजर आ रही होगी, आपको दिखाएंगे कि जगह जगह जहाँ कचरा होता था, उस जगह जहाँ स्पोर्ट्स होते थे, वहाँ अलग अलग पेंटिंग्स के जरिए या चित्रकारी के जरिए एक स्वच्छता का संदेश या वृक्ष लगाने का संदेश, ये तमाम चीज़ें दी जाती है। लेकिन सब कुछ धूमिल हो जाता है और वही इस हड़ताल से फिर इस शहर को सुंदरता का दाग लग जाता है। वही उसको जब हड़ताल टूटेगी फिर से उसको पटरी पर लाने पे 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसका स्थायी समाधान तभी होगा जब अन्य समाज के जो लोग दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर निकलेंगे। हालांकि फोटो और जो वीडियो जो जारी किए जाते हैं उनमें कितना दम है वो हम भी जानते हैं, वो कितना काम करते हैं वो हम भी जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज की मोनोपोली, उनके दबाव की पॉलिटिक्स से बचना है तो अन्य समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं जो पदों पर 2018 में भर्ती हुए थे, उनको आपको सड़कों पर लाना होगा। जो वाल्मीकि समाज अभी झाड़ू डाउन कर रखा है, तो अन्य समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरी बागडोर संभाल ली होगी, तभी ये स्वच्छता यहाँ पर पटरी पर थोड़ी बहुत रह सकती है। अन्यथा जैसे जैसे अभी 24 घंटे का समय हुआ है, कल से हड़ताल शुरू हुई है, 24 या 28 बिल्कुल जाहिर तौर पर दीपक के कचरे का ढेर बढ़ता जाएगा और स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसलिए इसका स्थायी समाधान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हड़ताल भी नियमित अंतराल पर होती रहती है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए।